स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा में आज नगर पालिका का चुनाव जो संपन्न हुआ वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जैसे कि बताया गया कि कुल 10,513 मतदाताओं में से आज 8218 मतदाताओं ने अपना वोट डाला। 78.2% वोट डाला गया। इस वक्त समय के लगभग 4:30 बजे का समय है और इस वक्त लगभग 75% वोट डल चुके थे और उसके बाद काफ़ी संख्या कम मतदान केंद्र के बाहर नज़र आ रही थी। कुछ अच्छी खासी चहल पहल हिंदू स्कूल के बाहर जरूर थी, जबकि जैन स्कूल के बाहर चहल पहल की संख्या में काफ़ी कमी आ गई थी। सुबह 9 बजे 18.6% लोगों ने वोट डाला, तो वहीं 10 बजे 27.8% हो गया, 11 बजे 37.7%, 12 बजे 47.3%, 1 बजे 56% और 2 बजे 62.6%, 3 बजे 68.8%, 4 बजे 73.6%, 4:30 बजे लगभग 75% और 5 बजे 76.9% और 6 बजे 78.2% लोगों ने मतदान किया। मतदान को लेकर सभी वर्ग के लोगों में उत्साह था, चाहे बुजुर्ग थे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बुजुर्ग जो शारीरिक रूप से काफ़ी अक्षम हो गए थे, इसके बावजूद भी वो वोट डालने के लिए आए। एक एक वोट की कीमत बुजुर्ग व उनके परिजन समझते हैं। पहली बार वोट डालने आए युवाओं ने बेहद उत्साह दिखाया। आज सबसे अधिक वोट जो है वार्ड नंबर 13 में पड़े। इस वार्ड में कुल 746 वोट हैं, जबकि 606 वोट पोल हुए, यानी 81.3% वोट परसेंटेज रही। सबसे कम वोट जो है वो वार्ड नंबर 3 में पड़े। इसमें 779 कुल वोटर हैं और जिसमें 576 वोट पड़े, 73.94, लगभग 74% वोटिंग इस वार्ड में, जो कि सभी वार्डों से कम मानी गई है। 4:30 बजे के बाद मतदाताओं की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। इक्का दुक्का लोग ही अब मतदान केंद्रों के बाहर नज़र आ रहे थे। जो थोड़ी बहुत संख्या थी वो जैन स्कूल के बाहर थी। वहाँ पर भी पुलिस अब थोड़ा सख्ती दिखा रही थी, क्योंकि वोटिंग अब नज़दीक आ रही थी, संपन्न होने जा रही थी। तो ऐसे में व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार पुलिस बाहर जो समर्थक थे उनको थोड़ा बाहर की तरफ खदेड़ रही थी, लेकिन जो समर्थक थे वो अभी भी बड़े उत्साहित ढंग से बाहर खड़े हुए। ठीक 6 बजने के बाद जो आंकड़ा आया वो 78.2% वोटर का था। हमने इस बारे में एसडीएम से बात की। माननीय पुलिस ऑब्जर्वर श्री राजेंद्र कुमार IPS, माननीय इलेक्शन ऑब्जर्वर जनरल श्रीमती मनदीप कौर IAS, माननीय उपायुक्त महोदय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पार्थ गुप्ता जी IAS और माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए DSP साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, BDPOs, हमारे सभी प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, सभी पुलिस अधिकारी और पुलिस स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सफल आयोजन में, चुनाव प्रक्रिया के सफल आयोजन में हमारा भरपूर सहयोग दिया। कितने प्रतिशत मतदान? टोटल हमारे यहाँ वोटर्स थे 10,513, जिसमें से 8,218 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और जो लगभग 78.2% रहा और हरियाणा में थर्ड हाईएस्ट रहा। किस पोलिंग बूथ पे सबसे ज़्यादा मतदान हुआ? ऐसा तो अभी डिटेल हमारे पास पोलिंग बूथ वाइज आ जाएगी, तो उसके बाद हम बता पाएंगे। सर, EVM की सिक्योरिटी को लेकर किस तरीके? EVM की सिक्योरिटी के लिए मैं 2 टायर जो सिक्योरिटी इंतजामात किए हैं और सफिशिएंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों अनुसार हैं वो हमने डिप्लॉयड कर दिए हैं। तो 2 टायर सिक्योरिटी रहेगी और डेट ऑफ जो काउंटिंग रहेगी वो 22 तारीख को सुबह 8 बजे से होगी और काउंटिंग के तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सर, जब बम्पर वोटिंग हुई है इसको लेकर जनता को जागरूक किया किस प्रकार से प्रशासन ने? हमने समय समय पर जनता को जागरूक किया और दूसरा मैं सढौरा वासियों का, सभी मतदाताओं का शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव संपन्न कराने में सहयोग देने के लिए उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी सढौरा वासियों को उनकी स्थानीय सरकार के चुनाव में एक जागरूक ढंग से
वोटिंग करने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस पूरे चुनाव की देख रेख कर रहे थे एसडीएम बिलासपुर जसपाल गिल जी, जो वैसे भी हमारे इलाके में एक अच्छा जाना माना नाम, इलाके की समस्याओं को समाधान करने के लिए सदैव तत्पर आप व्यक्तिगत रूप से रहते हैं। तो एक बार आपको बधाई देता हूँ, इतना बढ़िया मैनेजमेंट के साथ आपने चुनाव कराया है, इसके लिए हम अपने पूरे कस्बे की तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आपको बधाई देते हैं और जानकारी चाहेंगे कि किस प्रकार की क्या व्यवस्था रहेगी, कितनी बम्पर वोटिंग यहाँ पर आज हुई और बड़ा सफल और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। जी, सढौरा नगर पालिका में टोटल 13 बूथ में 10,513 मतदाता टोटल थे और जिसमें हमारा वोट पोल रहा 8,218 लोगों का, जो 78.2% रहा, थर्ड हाईएस्ट इन हरियाणा। तो इसके लिए किसको समझते हैं, कितनी वोटिंग कैसी हुई? मैं सभी सढौरा वासियों को, सभी गणमान्य लोगों को, सभी एनजीओज को और सभी पत्रकार बंधुओं का इस चुनाव प्रक्रिया को सफल करवाने में, शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से, स्वतंत्र ढंग से चुनाव संपन्न कराने में सहयोग देने के लिए उनका तहे दिल से आभारी हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ कि एक स्वस्थ लोकतंत्र प्रक्रिया थी जिसके अनुसार उन्होंने स्थानीय सरकार का चुनाव करने में बढ़ चढ़कर मतदान का प्रयोग किया। आपको भी बहुत बधाई, आपकी बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट रही है, अब हम आपको भी बधाई देते हैं। धन्यवाद जी, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जसपाल गिल जी, निर्वाचन अधिकारी के रूप में इन्होंने योगदान दिया और बहुत एक सफल मैनेजमेंट के साथ ये कार्यक्रम संपन्न कराया। उधर डीएवी स्कूल में अब आपको ले चलते हैं, वहाँ पर एसपी यमुनानगर द्वारा पुलिस बल को जो है इस वक्त गाइड किया जा रहा है कि किस प्रकार से आपने ईवीएम की सुरक्षा करनी है, किसी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतनी है और सदैव सजग रहना है कि कोई किसी प्रकार से कोई अनहोनी ना हो। इसके लिए आपको थोड़ा चौकस रहना पड़ेगा। उनके द्वारा लगातार पुलिस बल को दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। डीएसपी आशीष चौधरी, सढौरा एसएचओ दिनेश कुमार भी मौके पर ही मौजूद थे। उधर अब ईवीएम मशीनें जो है डीएवी स्कूल की तरफ आनी शुरू होगी, तो लगातार दिशा निर्देश एसपी यमुनानगर द्वारा पुलिस बल को दिए जा रहे थे, क्योंकि पुलिस बल का एक महत्वपूर्ण योगदान इस सारी चुनावी प्रक्रिया व्यवस्था में रहता है। उनकी देखरेख में ही सारा ये चुनाव संपन्न होता है। पुलिस बल द्वारा इस बार बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यह सिस्टम निभाया गया, बहुत चौकसी उनके द्वारा बरती गई। इस कारण से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सढौरा का नगर पालिका का चुनाव यहाँ पर संपन्न किया गया। बहुत सही तरीके से देखरेख रही एसपी यमुनानगर, साथ ही डीएसपी आशीष चौधरी व एसएचओ दिनेश कुमार सढौरा की, जिनकी देखरेख में यह सारा चुनाव जो है संपन्न कराया गया। और समय समय में इसको चेक भी किया जाएगा, सीसीटीवी जो है उसकी निगरानी भी रहेगी, तो जो स्ट्रॉन्ग रूम है उसको प्रॉपर्ली सिक्योर कर। ठीक है, राइट, चलिए पार्टी सावधान। ये अपनी बैरिकेडिंग कर देंगे, ठीक है, आराम से। इधर ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ईवीएम मशीनों को लगातार स्ट्रांग रूम में ला रहे थे और पूरे सुरक्षित ढंग से उनको रखा जा रहा था। आप देख सकते हैं कि हमारे प्रत्याशी किस प्रकार से अब आराम फरमा रहे हैं। यहाँ पर जो लेडीज़ प्रत्याशी हैं वो भी, चेयरपर्सन, पंच पद के प्रत्याशी सभी यहाँ पर ग्राउंड में, डीएवी पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में आराम फरमा रहे हैं। कुछ इधर उधर आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। भले ही चुनावी मैदान में एक दूसरे के विरुद्ध बातचीत की हो, विरुद्ध कोई न कोई बात कही हो, लेकिन यहाँ पर सभी बहुत सी सौहार्दपूर्ण ढंग से चहलकदमी इस वक्त हमारे प्रत्याशी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं आराम से, इकट्ठे बैठकर सभी ने चाय पी। अमित सेतिया हो, अंकित अग्रवाल या दूसरे प्रत्याशी राजू सैनी, आसू, बांके बिहारी, पंच पद के भी काफ़ी प्रत्याशी व चेयरपर्सन के भी प्रत्याशी मोनू, शालिनी शर्मा, सभी यहाँ पर बैठे हुए थे और आपस में सभी वार्तालाप में मशगूल थे।
किसी प्रकार की भी कोई चुनावी बातचीत यहाँ पर नहीं थी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सभी प्रत्याशी मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और आपसी वार्तालाप में बिजी हैं। अपने अपने अनुभव यहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। कोई राजनीतिक विरोधाभास की बातचीत इनके द्वारा यहाँ पर नहीं की गई, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि चुनाव तो आए और चले गए, लेकिन आपसी भाईचारा को लंबे समय तक रखना चाहिए, सदैव रहना चाहिए। उसी भाईचारे से जो है ज़्यादा विकास कार्य संभव होंगे। ऐसे ही कुछ आज देखने को मिल रहा था चुनाव के बाद। और उसके बाद डीएसपी आशीष चौधरी द्वारा सभी प्रत्याशियों को गाइड किया गया है कि किस प्रकार से अंदर स्ट्रांग रूम में या जो भी कार्रवाई यहाँ पर निर्वाचन में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा की जाए, उसको लाइव टेलीकास्ट आप बाहर देख सकते हैं। और कभी आप 24 घंटे यहाँ पर सामने उपस्थित रहकर पूरी नज़र सभी रूम्स जो भी हैं स्ट्रांग रूम समेत सब पर आप नज़र रख सकते हैं। कुछ साथियों ने आपत्ति भी दर्ज की कि वो लगातार यहाँ पर रहना चाहते हैं तथा स्ट्रांग रूम को भी अच्छे ढंग से मुआयना करना चाहते हैं, तो उनकी आपत्ति पर भी डीएसपी आशीष चौधरी ने संज्ञान लिया और उस पर कुछ सहमति भी जताई और सभी को कहा कि अगर कोई भी लाइव देखना चाहता है या पिछली रिकॉर्डिंग तो यहीं पर अपना डेरा डाले। इससे भी जो एलईडी लगी हुई है इसके सामने ही आपने रहना, इधर उधर नहीं घूमना है। डीएसपी आशीष चौधरी लगातार प्रत्याशियों को गाइड कर रहे थे कि अगले 2 दिन तक उनका क्या कुछ कार्य रहने वाला है और उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि चुनाव जिस प्रकार से निष्पक्ष और स्वतंत्रता तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, उसी प्रकार से मतगणना का कार्य भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से व निष्पक्षता के साथ जो है संपन्न किया जाएगा। आपको किसी प्रकार से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी प्रत्याशी इस पर जो है संतुष्ट भी नज़र आए, आप देख सकते हैं। और उसके बाद आईजी पुलिस विभाग द्वारा वहां पर दौरा किया गया और उनके द्वारा भी सारी कुछ कार्रवाई देखी गई। आशीष चौधरी ने उनको सारी कुछ कार्रवाई जो भी अमल में लाई जा रही थी उसके बारे में जानकारी प्रदान की। तो इस प्रकार से एक सढौरा नगर पालिका का चुनाव बेहद ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें प्रशासन समेत पुलिस बल, प्रत्याशियों, आम पब्लिक का भी बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा। सभी ने के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से सहयोग करके इस चुनाव का जो है अच्छे ढंग से जो है आज संपन्न करवाया गया। इसके लिए सभी टीम बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद।